सबसे ज्यादा सियासत बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में दिए गए पैकेज को लेकर हो रही है। आपको दिखाते हैं दोनों राज्यों को बजट में क्या क्या मिला है। सबसे पहले नीतीश कुमार के बिहार को 58,500 करोड़ का पैकेज दिया गया है। वहीं चंद्रबाबू नायडू को कुल 15,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है, जिसकी वो लगातार मांग कर रहे थे। नई राजधानी के लिए फंड दिए जा रहे हैं। वहीं नीतीश बाबू को 3 एक्सप्रेसवे के लिए फंड दिए जाएंगे। वहां पर 3 एक्सप्रेसवे बनेंगे जो अन्य राज्यों से बिहार को जोड़ेंगे। तो इसी पर अब सियासत हो रही है। खास तवज्जो दोनों राज्यों को दी गई है, तो इसको लेकर नीतीश सरकार गदगद है। वहीं विपक्षी नेता राबड़ी देवी ने इसे झुंझुना बताया है। नीतीश के लिए पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। वहीं रॉयल सीमा प्रकाशम आंध्र प्रदेश को पैसा दिया गया है। चंद्रबाबू नायडू के आंध्रा के लिए ये स्पेशल पैकेज का ऐलान किया गया है। इसके अलावा बोधगया राजगीर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। 3 एक्सप्रेसवे बनाने का पैकेज है। विपक्ष ने भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि 2 ही राज्य ऐसे हैं जिनको इस तरह के पैकेज दिए गए हैं, बाकी राज्यों का क्या। राहुल गौतम मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, देखिए, जाहिर तौर पर विपक्ष लगातार निशाना साधेगा, क्योंकि इस बात की उम्मीद भी की जा रही थी कि ये जो दोनों बैसाखियां हैं सरकार की, जो दोनों सहयोगी दल हैं, उन पर वो मेहरबान रहने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष का ये आरोप है कि दरअसल जो बजट लाया गया है वो कुर्सी बचाओ बजट है, और इसका एकमात्र कारण है कि जो 2 दल हैं बीजेपी के जेडीयू टीडीपी को खुश रखा जाए। यहाँ तक कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ना सिर्फ गैर भाजपाई सरकारें या फिर गैर एनडीए सरकारों को कुछ नहीं मिला है, बल्कि बीजेपी की अपनी सरकारों को भी कुछ नहीं मिला है। उनका पेट काट कर भी बीजेपी की सरकार ने जेडीयू और एनडीए टीडीपी को खुश करने की कोशिश की, और इसी के बाबत तकरीबन 10:15 बजे पूरा समूचा विपक्ष जुटेगा। पार्लियामेंट के अंदर प्रदर्शन किया जाएगा, आरोप मढ़ा जाएगा सरकार के ऊपर कि सरकार कैसे भेदभाव कर रही है विपक्ष के साथ में। और एक कड़ा मैसेज देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया है कि 27 तारीख को नीति आयोग की जो बैठक होने वाली है, उसमें कांग्रेस के जो 3 मुख्यमंत्री हैं, यानी सुखबीर सिंह सुक्खू, सिद्धरामैया और रेवंत रेड्डी, ये तीनों लोग शामिल नहीं होंगे उस बैठक के अंदर। उसका बहिष्कार का कॉल दिया है। जाहिर तौर पर विपक्ष को नाराजगी है। राहुल, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में खास अगर तवज्जो दी जाएगी तो इसे लेकर नीतीश सरकार तो गदगद होगी, लेकिन विपक्षी नेता राबड़ी देवी इसे झुंझुना बता रही हैं। सुनिए। एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते ही कैसे बुरा हाल था पहले। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है। विशेष राज्य का दर्जा जी कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसके, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए जी, मदद होना चाहिए बिहार को जी। तो वो तो करना शुरू कर दिया है। बिहार को 26,000 करोड़ दिया गया है, रेलवे के हमारे जो 4 स्तंभ है, मजदूर, लेकिन बिहार में जिस कहते हैं बिहार में बाहर है, एनडीए का सरकार है। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया। विशेष पैकेज विशेष राज्य के लिए भीख मत मांगिए, आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। 26,000 करोड़ अभी एक्सप्रेसवे के लिए भैया, एक तो पटना पूर्णिया ही तो आप देखिए, आप एक एक्सप्रेसवे और जगह आप क्या दे रहे हैं? आप एक तो वैशाली, एक तो आप यहाँ दे रहे हैं। तो भैया, आप विशेष राज्य की बात करिए ना, और आप विशेष पैकेज की बात करिए ना। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं और एक भी कुछ नहीं, तो आप सवाल उठता है कि आप समर्थन वापस मत लीजिए, लेकिन मंत्रिमंडल से हट जाइए। नीतीश बाबू गंभीर आदमी हैं, आप खत्म करिए। हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का, कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते
खुशी की बात है और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। यह बहुत ही खेदजनक है कि केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब दे दिया और ऐसा लगा कि बिहार की जनता से वोट लेकर और उन्हें ठेंगा दिखा दिया। इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए जनता दल यूनाइटेड को, जो कि उस सरकार में शामिल है, और हम लोग के साथ इन लोगों ने विशेष राज्य के दर्जा की मांग शुरू से की है। तो जब की है तो वो प्राइम एजेंडा है उनका और इस पर कंप्रोमाइज उनको नहीं करना चाहिए। बिहार की जनता के हित में, बिहार के हित में उनको स्टैंड लेना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। हम लोग उनके साथ रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि उनके राज्य पश्चिम बंगाल को वंचित रखा गया, उनके लिए कुछ भी नहीं है। बंगाल को वंचित किया है। 1,71,000 কোটি টাকার উপর আমরা পাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে। আমাদের টাকা এখান থেকে জিএসটি তুলে নিয়ে গেছে, এখন এক্সট্রা ট্যাক্স আমাদের টাকা আমাদের দেয়নি। কাজেই এই বাজেট টোটাল অ্যান্টি পিপল অ্যান্ড অ্যান্টি পুয়ার। এই বাজেট হচ্ছে গরিবের বাজেট নয়, জনগণের বাজেট নয়, জনসাধারণের বাজেট নয়। একমাত্র একটা পার্টি নিজেকে খুশি করার জন্য শুধু তাদের স্বার্থে বাজেট করেছে। ইটস এ পলিটিক্যাল বায়াস বাজেট।